आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पीकिंग पार्ट 1 टॉपिक जियोग्राफी with the range of words, collocation and phrases so that you can diversify your answer and enhance your speaking band score. So, शुरू करें. First question is, how do you like geography? आपको जियोग्राफी कितनी पसंद है? कैसे पसंद है? Geography is not my thing, actually. You know, to remember properties, structure, names, and all that. Though I like it as it arouses interest to know more and more and go deep. एक्चुअल में जियोग्राफी मेरी चीज ही नहीं है. यू नो, ये फ्रेज तब यूज होता है कि जब आप कैजुअली बात करते हो दूसरे पर्सन के साथ, तब कि प्रॉपर्टीज याद रखना, स्ट्रक्चर्स क्या है, या तो फिर नाम क्या है, और ये सारी चीजें. फिर भी दो यानी कि फिर भी मुझे जियोग्राफी पसंद है, क्योंकि जियोग्राफी दिलचस्पी पैदा करती है कि मैं उसके बारे में और जानूं और डीप में जाऊं. राइट. अराउज इंटरेस्ट यानी कि दिलचस्पी पैदा करना. कोलोकेशन है, बहुत ही अच्छा है. चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू थिंक जियोग्राफी इज यूजफुल? क्या आपको लगता है कि जियोग्राफी यूजफुल है? Indeed, it is. It entails the study of physical properties of Earth's surface and the human societies spread across it. So, whether we're traveling or not, it's rewarding. वाकई में ये है entails यानी कि involve. तो अर्थ की जो परत है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है ना, हम उसको बोल सकते हैं गुणधर्म. हाँ, तो उसकी स्टडी इन्वॉल्व करती है. और ह्यूमन सोसाइटीज स्प्रेड अक्रॉस इट यानी कि पूरे पृथ्वी पर जितनी भी ह्यूमन सोसाइटीज है वो सब का एजुकेशन आ गया है इसमें. इसीलिए चाहे हम ट्रैवलिंग कर रहे हो या नहीं, ये रिवॉर्डिंग है. रिवॉर्डिंग यानी कि बेनिफिशियल. हम जीपे करते हैं तो रिवॉर्ड मिलता है ना, कैशबैक. बस काइंड ऑफ यही सिचुएशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हैव यू एवर लर्नड जियोग्राफी? क्या आपने कभी जियोग्राफी सीखी है? यस आई हैव. वर taught about this in high school. I learned as much as I could throughout my school life from class teachers and safaris as well. हाँ, मैंने सीखी है. हाई स्कूल के दरमियान हमें यह सिखाया गया था कि जियोग्राफी क्या आता है, उसमें क्या होता है. पूरी स्कूल लाइफ कि जहां तक मैंने स्कूल करी तब तक मैं जितना सीख पाया मेरे टीचर्स से वो मैंने सीखा. और सफारिस में से भी मैंने सीखा कि जो बुक आती थी ना, सफारिस पहले आती थी, अब तो पता नहीं. तो उनमें से मैंने जितना सीख पाना था मैंने सीखा. नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू वांट टू बी अ जियोग्राफी टीचर? क्या आप जियोग्राफी टीचर बनना पसंद करेंगे या बनना चाहते हैं? एक्चुअली आई हैवंट गिवन इट अ थॉट येट, nor do I want to. In my defense, I'd say I must know everything related to this. Thereafter, I can teach, but to remember is quite out of my league as it can take a long while. सच में मैंने इसके बारे में भी सोचा ही नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता. नॉर मैंने यहाँ पर यूज करा है. नॉर जब यूज होता है तब इसके अगले वाला सेंटेंस और इसके साथ वाला सेंटेंस दोनों का मतलब क्या हो जाता है, नेगेटिव. इन माई डिफेंस मैं अपने बचाव में यही कहूंगा कि मुझे जियोग्राफी के रिलेटेड सब कुछ पता होना चाहिए. देन आफ्टर इसके बाद ही मैं पढ़ा सकता हूँ, किसी को सिखा सकता हूँ. और ये सारी चीजें याद रखना मेरे बस की बात नहीं है. आउट ऑफ माई लीग यानी कि मेरे बस की बात ना होना. राइट. क्योंकि याद रखना बहुत ही टाइम ले सकता है. टेक अ लॉन्ग वाइल यानी कि बहुत ही सारा समय. राइट. ये फ्रेज है जो फॉरेनर्स ज्यादातर यूज करते हैं. आउट ऑफ माई लीग क्या है? इडियम है. और आई हैवंट गिवन इट अ थॉट येट, ये एक्चुअली फ्रेज ये तब यूज होता है कि जब आपने किसी के बारे में या फिर किसी चीज को करने के बारे में अब तक सोचा ना हो. आई होप आपको ये समझ आया होगा. तो मिलेंगे अगले वीडियो में स्पीकिंग पार्ट 1 के टॉपिक फिल्म्स के साथ. ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय.